इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं लाइन एल किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है। ओके, इसी में से अगर एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए बी ले ली जाए और जिसकी डायरेक्शन में ए से बी डिफाइन करूं, तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम वेक्टर बोलते हैं। ओके, अब इसी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसमें ए पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से वो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और बी पॉइंट यानी जहां ये वेक्टर एंड हो रहा है इसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। अब कोई भी वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर है हमारे पास जो कि पैरेलल है, यानी जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है इस लाइन एल के, तो इस ए वेक्टर को और ए बी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ना ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सेम लाइन में होने चाहिए। सेम लाइन से मतलब नहीं है चाहे वो सेम लाइन में है या नहीं है, अगर उनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है तो अब ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, इनकी डायरेक्शन सेम है या नहीं है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए अगर मैं एक वेक्टर और बनाऊं जो कि बी वेक्टर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए बी वेक्टर ये तीनों ही कोलिनियर बोले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और अब इस फिगर में हमें वो वाले वेक्टर्स बताने हैं जो कोइनिशियल हैं, यानी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो हम देख सकते हैं एक वेक्टर ए और एक वेक्टर डी, ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका जवाब हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। और इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर की, तो वो इक्वल तो है ही, लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स की तो इसमें देखिए डी और बी वेक्टर्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है। ए और सी की तो अपोजिट है ना डायरेक्शन, ठीक है, लेंथ भले ही इक्वल है इनकी। तो वेक्टर बी एंड डी आर दी इक्वल वेक्टर्स। अब हमें बताना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अभी हमने डिस्कस किया ना, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? सेम लाइन में हो या पैरेलल हो। पैरेलल वेक्टर्स भी तो कोलिनियर ही होते हैं ना। पैरेलल का मतलब जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। तो इसका मतलब ए और सी भी कोलिनियर है, बी और डी भी कोलिनियर है, बट इक्वल कौन नहीं है इनमें से? ए और सी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख रहे हैं बी और डी तो हमने इक्वल में रख दिया ना, तो इसका जवाब क्या हुआ? वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय।